बात करें एरोमेटिसिटी की, तो एरोमेटिसिटी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक और प्लेनर कंपाउंड्स की, जिसमें रिंग के अंदर एटम रेजोनेंस में होते हैं और ये प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड को देती है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी। डेफिनेशन के लिहाज से कंपाउंड्स को क्लासीफाई करें तो हमारे पास ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो कि होंगे प्लेनर, यानी कि उसके अंदर हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो अगर, तो वो हमारे पास एरोमेटिक होंगे या फिर हमारे पास एंटी एरोमेटिक होंगे। लेकिन अगर वो प्लेनर नहीं है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो कि आपके पास प्लेनर नहीं है, यानी उसमें से कोई एक एटम भी अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया, कोई एक भी, तो वो प्लेनर नहीं होगा, तो वो फिर हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को फाइंड करें, तो आपने सबसे पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम की भी sp3 आ गई तो डायरेक्टली वो तो आपके पास नॉन एरोमेटिक होगा। अगर आपके पास sp2 है तो आपके पास वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। इनको कैसे फाइंड करना है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? आपके पास एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। आप क्या करें, एरोमेटिसिटी इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर और प्लस 1 ऐड कर दें 1 एज कांस्टेंट, जो कि हर एक में आप अप्लाई करेंगे। ये ट्रिक अप्लाई कर दें। अगर आपके पास एरोमेटिसिटी कोई इवन नंबर दे तो आपके पास वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और अगर ए की वैल्यू आपके पास कोई ऑड नंबर दे, आपको अगर ए की वैल्यू ऑड नंबर दे तो वो आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब इसमें क्या क्या है हमारे पास देखें जरा। पाई बॉन्ड है, जितने पाई बॉन्ड होंगे आप ऐड कर दें। इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए आपके पास यहां 3 ऑप्शंस होंगी। पहली ऑप्शन कि अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर है तो आपने ये लोन पेयर जो है वो ऐड करना है। अगर आपके पास एटम के ऊपर 2 लोन पेयर हैं तो आपने उनमें से एक लोन पेयर को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट नहीं करना। और अगर आपके पास एटम के ऊपर लोन पेयर है और साथ उसके एक डबल बॉन्ड अटैच है, तो फिर इसका लोन पेयर आपके पास इस फॉर्मूले में ऐड नहीं होगा। अब हम इस ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन रिंग। वो पूछता है कि बताएं ये आपके पास एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक एटम भी इसके अंदर sp3 आ गया तो डायरेक्टली बता देंगे कि ये नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर sp2 आया तो फिर हम उसके ऊपर ये ट्रिक अप्लाई करके देखेंगे कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप विजिट कर सकते हैं। यहां भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। पहला नोट क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, वो ये है कि आपके पास जिस एटम की आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है वो एटम कितने और एटम के साथ अटैच है, ये देखना है। यानी कितने अटैच एटम हैं उसके साथ, बॉन्ड्स नहीं देखने। प्लस आपने देखना है कि उस एटम पे लोन पेयर्स कितने हैं। इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। सेकेंड नोट आपके पास ये है कि अगर आप किसी ऐसे एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं जिसके पास लोन पेयर है और उसके साथ जो एटम है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, यानी ये लोन पेयर एडजेसेंट है डबल बॉन्ड के साथ, तो जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप इस रूल के मुताबिक निकालेंगे, जो भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपने उसमें से एक पी कम कर देना है। यानी अगर आपके पास sp3 आएगी तो आपने उसको sp2 कर देना है। अगर आपके पास sp2 आ रही है तो आपने उसको sp हाइब्रिडाइजेशन बना देना है, क्योंकि ये हमारे पास उसकी एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन होती है जहां पर लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है। अब ये सारी ट्रिक्स अप्लाई करते हैं अपनी एग्जांपल पे। इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होंगे और इसमें हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो देखते हैं जरा, अटैच एटम और लोन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो यहां सारे कार्बन एटम किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है
मतलब हम सिर्फ अटैच एटम्स काउंट करेंगे। इस कार्बन के साथ कितने अटैच एटम हैं? 1 2 3। तो इसका मतलब है कि ये कार्बन आपके पास क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली ये कार्बन 1 2 3 ये भी sp2 है, ये भी 3 के साथ अटैच है sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं इसका मतलब है कि ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं है हमारे पास, या तो फिर हमारे पास एरोमेटिक होगा और या एंटी एरोमेटिक होगा। इसके लिए हमारे पास वो फार्मूला मौजूद है, A इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर और प्लस 1 कांस्टेंट। अप्लाई करते हैं इसके लिए। पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 हैं जिसके अंदर पाई बॉन्ड्स, प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, प्लस 1। कितना आंसर आया आपके पास? 4, यानी कि इवन नंबर। और जब भी हमारे पास यहाँ पर A इवन नंबर होगा वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसका मतलब बेंजीन क्या है आपके पास? एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजोथायोफीन की एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन के साथ आपके पास क्या चीज़ होती है? सल्फर ऐड होता है। इसमें हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे ताकि हम इसके ऊपर अटैच एटम प्लस लोन पेयर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। हिडन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? यहाँ पर हाइड्रोजन्स होंगे और यहाँ पर आपके पास मौजूद है जी कार्बन एटम्स। लगाते हैं जी हमारे पास ट्रिक। कितने एटम? हर एटम देखें कितने के साथ अटैच है। ये कार्बन एटम 1 2 3, ये 1 2 3। आप देखें तो हर कार्बन एटम इसमें 3 एटम्स के साथ अटैच है और किसी कार्बन एटम पे भी लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ अटैच एटम्स आपने देखने हैं। हर कार्बन आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हर कार्बन एटम आपके पास इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर कार्बन। बात रहेगी सल्फर की। सल्फर के पास हैं जी 2 लोन पेयर। सल्फर के ऊपर ये कंप्लीट अटैच एटम प्लस लोन पेयर वाला फार्मूला लगाएंगे। कितने अटैच एटम है सल्फर के पास? एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, 2 एटम उसके पास हैं, प्लस लोन पेयर कितने हैं इसमें? 1 2 लोन पेयर। कितना आंसर आ गया? 4, यानी कि sp3 है। हो गया जी। अब चलते हैं अपने नोड की तरफ, सेकंड नोड की तरफ। क्या पढ़ा था हमने कि अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर आ जाते हैं और उसके साथ वाले एटम पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देंगे? एक p हम कम कर देंगे। sp3 होगा तो sp2 कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है। सारे एटम अब इसमें हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा। क्या होगा? या हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा या आपके पास एरोमेटिक होगा। उसके लिए ट्रिक अप्लाई करते हैं। A इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर और प्लस 1। A इज इक्वल टू हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 हैं इसके अंदर आपके पास पाई बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं इस सल्फर के ऊपर? 1 2। क्या हम इन 2 को काउंट करेंगे? नहीं जी, 2 को काउंट नहीं करेंगे। यहां पर आ जाएं। क्या था कि अगर किसी एटम के पास 2 लोन पेयर हैं तो उसमें से हम एक को सिलेक्ट करेंगे। 1 प्लस 1, ये क्या आंसर आया आपके पास? 6 क्या है? इवन नंबर। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। साइक्लोप्रोपीन की एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहला काम क्या होता है? हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे, एक कार्बन और यहाँ भी एक कार्बन। तो इस एटम के साथ कितने एटम अटैच हैं? 1 2 3। ये हमारे पास है जी sp2, 1s2p। इसके साथ 1 2 3, ये भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, ये आपके पास आ गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो मैंने क्या कहा था, अगर एक भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया किसी साइक्लिक कंपाउंड में तो वो आपके पास
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेनिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है।